दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है, किंतु यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज या धन ना हो, तो क्या तब आप दान कर सकते हैं? इसीलिए ज़्यादातर लोग इस कठिन कार्य से दूर ही रहते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक भिखारी अपने घर से भीख मांगने मंदिर की ओर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। वह सोच रहा था, आज तो पहले से भी ज़्यादा भीख मिलेगी। उसका नियम था कि घर से निकलते समय वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर निकलता था। ऐसा उसने आज भी किया। चावल के दाने वह इसलिए डालता था ताकि लोगों को लगे कि किसी और ने भी उसे भिक्षा दी है। रास्ते से जाते समय उसे सामने से राजा का रथ आता दिखाई दिया। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। तभी राजा का रथ उसके पास आकर रुकता है। भिखारी ने सोचा, धन्य है मेरा जीवन जो आज राजा से भीख मिलेगी, क्योंकि कभी भी उसे राजा के हाथ से भीख नहीं मिली थी। हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही वापस लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गया और भिखारी से कहने लगा कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसीलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इस संकट का उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो यह संकट नहीं टल पाएगा, इसीलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कुछ भी देने के लिए उसका हाथ कभी उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज यह कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से ही भीख मांगी जा रही है और मैं मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी झोली से एक चावल का दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा वह एक चावल का दाना ले अपने रथ पर आगे निकल गया। राजा अपने राज्य में भिक्षा लेने के लिए गया तो सभी ने राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह जब घर आया तो भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उस झोली के अन्य सामान में एक सोने का चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के चावल के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत तेज छाती पीट कर रोने लगा। उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई और अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि जो भी हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है और हम जो इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। आज देख भी लिया। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना राजा को दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में मिला है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। इसके बाद भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाए भीख मांगी थी, वह खुले हाथों से दान करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे, अब वो भी उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा ही नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों, ये मत सोचो दान करने से हमें क्या मिलेगा। यदि ये जानना चाहते हो कि दान करने से हमें क्या मिलेगा, पहले दान करके देखो। दान के विषय पर ही हम आप सभी के लिए अपनी इसी वीडियो में एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हुए। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। तो चलिए बिना देर किए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ऐसी ही एक घटना हमें महाभारत ग्रंथ के वन पर्व अध्याय से मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नाम के ऋषि अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहा करते थे। ऋषि मुद्गल बहुत धर्मात्मा थे।
इसीलिए वे भिक्षा मांगकर 15 दिनों में एक द्रोण यानी 15.5 सेर अनाज इकट्ठा कर लेते थे। उससे हर 15 दिन में अपने यहाँ इष्टिकृत नामक यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के पश्चात देवताओं, ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन करवाया करते थे। उनको भोजन करवाने के बाद जो अन्न बचता था उससे अपने परिवार सहित निर्वाह करते थे। इसके सिवा उनके पास कोई और संपत्ति नहीं थी। अतिथि सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। इस प्रकार कभी भी किसी के प्रति द्वेष ना रख के बड़े प्रसन्न मन से अतिथियों को अन्न देना और बहुत ही शुद्ध भाव रखकर दान करना, यही उनके जीवन का एकमात्र व्रत था। इसीलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी भी कम नहीं होता था। सैकड़ों ब्राह्मण उसमें से भोजन करते थे, परंतु उसमें कमी नहीं आती थी। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी तरह एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा ऋषि के कानों में पड़ी। एक दिन दुर्वासा ऋषि नंग धड़ंग पागलों से वेश बना ऋषि मुद्गल के यहाँ पहुँच गए। आते ही मुद्गल ऋषि से बोले, आपको पता होना चाहिए कि मैं भोजन करने की इच्छा से आपके यहाँ आया हूँ। तब मुद्गल ऋषि बोले, हम आपका स्वागत करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन परोसा और कहा, भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि को श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न अत्यंत स्वादिष्ट लगा। मुनि भूखे थे, इसीलिए सब खा गए। मुद्गल ऋषि और उनकी पत्नी उनके आगे भोजन परोसते रहे और दुर्वासा ऋषि जो एक भिखारी के रूप में आए थे, सब खाते गए और अंत में जो झूठन बची थी उसे अपने शरीर पर लपेट लिया और जिधर से आए थे वहीं लौट गए। इसी प्रकार वे दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन कर चले गए। मुद्गल ऋषि को परिवार सहित भूखा रहना पड़ा। फिर वे सभी अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मुद्गल ऋषि के मन में क्रोध, ईर्ष्या, अनादर का भाव नहीं आया। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। दुर्वासा ऋषि इसी प्रकार हर पर्व पर आने लगे। वे लगातार 6 बार आए, किंतु उन्होंने कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में उनके प्रति कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके हृदय को शांत व निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुद्गल ऋषि से कहा, हे मुने, तुम्हारे सिवा इस संसार में दाता कोई और नहीं। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य को खत्म कर देती है। जीभ रसना मांगती है, वह तो हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन चाहती है। भोजन से ही प्राणी की रक्षा होती है। मन तो चंचल होता है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन होता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सभी इंद्रियों को काबू में रखते हुए, भूख के कष्ट को सहते हुए, बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए अन्न धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह सब तुमने सिद्ध कर दिया है। तुमसे मिलकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। धैर्य, इंद्रिय विजय, दान, क्षम, दम, दया, सत्य और धर्म सभी तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते रहते हैं। इसीलिए तुम परम पद प्राप्त करोगे। इस प्रकार मुद्गल मुनि ने दान की परिभाषा को दर्शाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल अनंत सरिता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।